टैली ईआरपी 9 में लेजर कैसे बनाते हैं और उसके बाद जो है कि बनाए हुए लेजर के माध्यम से हम टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू से यानी कि बाजार में यानी मार्केट में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो किस किस तरह की बातें, किस किस तरह का मैटर जो है कि हमारे बिजनेस में आते हैं। तो इन कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम टैली में कैसे खाता बनाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं और लेजर क्रिएट करने के बाद हम उसका एंट्री कैसे करते हैं, उस वाउचर किस वाउचर में कौन सा एंट्री होगा, इसको जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में और मैंने ये टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। आपका इंटरफेस इस तरह से आएगा। तो आप कहाँ पे जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे या फिर इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप क्या करेंगे कि Alt+W प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है कि टैली का इंटरफेस इस तरह से खुल के आएगा सामने में। तो यदि आप पहली बार टैली ईआरपी 9 में आप एंट्री करने जा रहे हैं तो इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी में हम क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का इंटरफेस आता और यहाँ पर हम कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फिट करते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि मेरे कंपनी के नाम है अमोल ट्रेडर्स, ठीक है। ये कुछ मैंने कंपनी ले लिया है और ये जो बिजनेस का जो सत्र जो चलता है वो हम इसमें रख देते हैं। जैसा कि ये 2025-26 का भी चल रहा है तो 2025 और 26 कर देते हैं। तो ये एक साल का सत्र होता है कोई भी बिजनेस का, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। और यहाँ पर मेलिंग नेम हम जो है कि सेम रखने देंगे और मेलिंग नेम कंपनी का जो नाम रहता है वो नाम आप यहाँ पर रहने देंगे। और आपकी कंपनी जिस जगह पे है, जिस एरिया में है, वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं। जैसे पूर्णिया सिटी, पूर्णिया, ये हमने दे दिया। और यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आप जिस कंट्री से सॉरी जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में उसके स्टेट को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे बिहार में हम हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ का पिन कोड जो है वो आप पिन कोड आप देंगे। जैसे हमारा है 854302, एंटर पर करें। आपका अगर लैंडलाइन नंबर है, फोन नंबर है तो उसको आप दे सकते हैं। अन्यथा आगे बढ़ के यदि आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी पे है, आप देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन यदि दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं 85 219 22 912। फैक्स नंबर तो अभी नहीं चलता है। आप ईमेल देना चाहें तो ईमेल दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के वेबसाइट बनाया हुआ तो आप कंपनी का वेबसाइट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में ध्यान दें कि जो आपका अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो वो आप वही आप यहाँ पर डेट शो करेंगे। आपकी कंपनी में जो भी डेट शो करता उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अभी 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो अभी फिलहाल 31 मार्च आया नहीं है, अभी हमारा मार्च में ही है। तो अभी आज हो गया हमारा 4 मार्च हो गया। तो हम यहाँ 1/4/2025 अप्रैल 2025 का ही फॉलो हो रहा है सेशन, इसलिए 1/4/2025 रहने देते हैं। नीचे है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। क्या होता है कि ये आप जब से कंप्यूटर में आप एंट्री करना चाहते हैं या एंट्री कर रहे हैं वो डेट आपका कौन सा, वो महीना कौन सा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल हम सेम ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इस कंपनी का जो भी डिटेल्स है मैंने फिल कर लिया और इसे हम सेव कर लेते हैं। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी का जो भी डेटा वो सेव हो जाएगा। आपको कंपनी जब बन जाती है तो यहाँ पर आपका शो करता है
इसके बाद हम फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्या मेरा लेजर बनेगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चंस फॉर जर्नल एंट्रीज इन टैली, और यहाँ पर आप नंबर 1 में देखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹3 लाख। यानी कहने का मतलब है कि 3 लाख रुपये से आपने या हमने जो है कि बिजनेस शुरू किया है। तो हमारा 3 लाख रुपया क्या है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम लेजर जो बनेगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से बनेगा। और ये जो अंडर किसके अंडर में आएगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएगा। हम जब इसका एंट्री करेंगे, कौन सा वोचर में इसका एंट्री होगा, इसका वोचर होगा रिसिप्ट वोचर, जिसका की शॉर्टकट फंक्शन होता है, फंक्शन की F6। एंट्री जो हम करेंगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। यानी इसमें कैश डेबिट होता है और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। आइए सबसे पहले इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनका पहले लेजर बना लेते हैं। ये मैंने टैली ओपन कर लिया। लेजर बनाने के लिए आप अकाउंट इन्फॉर्म आएंगे, उसके बाद लेजर्स में आएंगे, और लेजर्स में आने के बाद यहाँ पर आप लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। ध्यान दें कि यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो पहले से 2 लेजर आपके बने होते हैं। एक डिस्प्ले में आके हम चेक करते हैं, ये आपका कैश का लेजर बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना होता है। हमें कैश और प्रॉफिट का लेजर कभी नहीं बनाना होता है, ऑलरेडी ये बना हुआ है। इसके बटन से आप वापस आएंगे, हम क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट जो हम इन्वेस्टमेंट किए थे उसके लिए हम लेजर बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अंडर पूछ रहा है कि ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ये कैपिटल अकाउंट के ही अंतर्गत आता है, इसको कैपिटल अकाउंट लेने दें और इंटर प्रेस करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज वर्थ ₹30,000 एंड लैपटॉप वर्थ ₹40,000। यानी हमने ऑफिस के लिए 30,000 का फर्नीचर खरीदा है और लैपटॉप भी खरीदा है 40,000 का। तो ये फर्नीचर और लैपटॉप 2 अकाउंट हमारा बनेंगे जो हमारे एसेट्स हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका सबसे पहले फर्नीचर, FURNIT फर्नीचर, और ये फिक्स एसेट आता है। फिक्स एसेट के अंतर्गत F प्रेस करेंगे तो फिक्स एसेट आ जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद आता है लैपटॉप, लैपटॉप अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट है हमारा, बिजनेस के लिए है, और इसे भी सेव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या आता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इंडियन बैंक का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पर आते हैं, इंडियन बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बस एंटर प्रेस करते हुए इसे आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आता है, देखिए एक चीज ध्यान है कि कंपनी जब भी बनाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में खरीद बिक्री होता है, तो परचेज एंड सेल्स ये आप कभी भी अकाउंट बना सकते हैं। परचेज अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी इसी के आधार पे आप परचेज और सेल्स कर सकते हैं। परचेज अकाउंट, अंडर ऑफ परचेज अकाउंट लेंगे, यहाँ से परचेज अकाउंट सेव कर लेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं, अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट। फिर से हम देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके आधार पे हम जो है कि ये करेंगे। नंबर 4 में है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजाराम वर्थ ₹1,25,000 ऑन क्रेडिट। 4 नंबर में बताया जा रहा है कि 1,25,000 का हमने जो उधार माल खरीदा है राजाराम से, जो कि फिलहाल हम पैसा ने रुपया उसको पे नहीं कर रहे हैं। तो रुपया जब पे नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी का नाम लिखना होता है, तो इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम वहां पर लिखेंगे राजाराम अकाउंट, राजा राम अकाउंट बनाएंगे। और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। क्रेडिटर जो होता है वो हमारे दुकानदार होते हैं, लेनदार होता है, और यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप वीडियो को पॉज करके जो है कि इसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं।
और नोट तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जानकारी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप सीखेंगे धीरे धीरे। और ये कैश परचेज है, ऑलरेडी मैंने परचेज का अकाउंट बना लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ कैश सेल्स, सेल्स का भी मैंने लेजर बना लिया, और कैश का भी तो लेजर बनाना है नहीं हमें, क्योंकि कैश कैश का लेजर ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नहीं है यहाँ, यानी 6 नंबर तक कुल क्वेश्चन है। और इन्हीं के माध्यम से हम ये जान लेंगे कि टैली में कैसे एंट्री किया जाता है, कैसे जो है कि लेजर बनाया जाता है। फिलहाल हमने आपको लेजर बनाने सिखा दिया है, मैं बता दिया है। तो बाद में जो होगा हम देखेंगे। और फिलहाल यहाँ से हम वापस आते हैं, इसके बटन को प्रेस करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में यानी ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है अकाउंटिंग वाउचर, इसका शॉर्टकट की भी होता है। अब भी प्रेस करेंगे तो ये आपका इस तरह से ये वाउचर अकाउंटिंग के लिए खुल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है कि कैपिटल अकाउंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम जो है कि उसका ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपका जो है ना, ये जो एंट्री F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर F12 राइट साइड में सबसे नीचे में F12 आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है कि यस रहता है, ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है कि इस जब भी आप टेली को ओपन करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, तो इस तरह से आपको जो है कि शो करता है और आपको समझने में परेशानी हो जाती है। तो आपको चाहिए टू और बाय वाला ऑप्शन चाहिए, है ना। टू और बाय का ऑप्शन कैसे आता है, तो इस तरह का अगर इंटरफेस आपको अगर सामने आता है परेशानी, हालांकि इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। F12 प्रेस करने के बाद या फिर माउस से क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है उसे आप नो कर देंगे। नो करने के बाद Ctrl+A से अभी से सेव कर लें। देखिए यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ गया, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट का जो है कि लेजर हमने बना लिया और उसका ट्रांसफर करेंगे, जिसमें कि कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर F6 रिसिप्ट वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर मैंने ले लिया। यहाँ पर 2 बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले कैपिटल को लेना है। कैपिटल मैंने यहाँ पर ले लिया है, कैपिटल हमारा 3 लाख है, तो 3 लाख यहाँ पर हम दे देते हैं। और बाय आ गया, बाय में हम कैश को रखेंगे क्योंकि कैश हमारा डेबिट होगा। देखिए इस तरह से ले लिए। और यहाँ पर आप चाहें तो नेक्स्ट लेते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इस तरह से नरेशन भी आप दे सकते हैं और इंटरप्रेस करते हुए सेव कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर 2 में कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड लैपटॉप। तो फर्नीचर और लैपटॉप का जो है कि हम एंट्री करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर, ये सॉरी जनरल वाउचर जाएंगे, या फिर आप इसे पेमेंट वाउचर में भी इसका एंट्री कर सकते हैं। तो जनरल में हम फिलहाल करें क्योंकि हमारा ये कंपनी का ये एसेट है, इसको हम बेचने के पर्पज से नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें मदद करता है, इसलिए हम इसे संपत्ति के रूप में रखेंगे और ये इसका एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। और फंक्शन की आपका F7 होता है, इसे प्रेस करके आप जनरल वाउचर यहाँ पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्नीचर यूज करेंगे और फर्नीचर दे देंगे। और फर्नीचर जिसका अमाउंट 30,000 है, मैंने 30,000 दे दिया। और यहाँ पर लैपटॉप का भी यहीं पर हम एंट्री कर लेते हैं, जिसे हम कंबाइंड एंट्री बोलते हैं एक साथ, ताकि दोबारा हमको जनरल वाउचर में आना ना पड़े। 40,000 दे दिए और यहाँ पर हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। देखिए 70,000 का हो गया, ये हमारे फिक्स एसेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 2 नंबर का, मैंने दोनों कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिपॉजिटेड इनटू इंडियन बैंक 50,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रा वाउचर में आएगा, तो इसलिए हम कॉन्ट्रा वाउचर F4 फंक्शन की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। F4 फंक्शन की का प्रयोग करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, और यहाँ पर कैश को क्रेडिट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम 50,000 दे देते हैं और इंडियन बैंक को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये इंडियन बैंक में अमाउंट जा रहा है, इसलिए इंडियन बैंक
क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम राजाराम 1,25,000, यानी ये परचेज वाउचर में जाएगा जिसका फंक्शन की F9 है। हम F9 प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज वाउचर को क्लिक करेंगे। एज वाउचर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर परचेज एंट्री करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है टू में हम कैश रखें, तो कैश फिलहाल हम इस क्वेश्चन में कैश को हम उधार एंट्री है, कैश तो देने रहे हैं हम, इसलिए कैश की जगह पे हम राजा राम का जो है कि एंट्री करेंगे, और यहाँ पर राजा राम को सिलेक्ट करेंगे उसके नाम को, क्योंकि राजा राम को हमको पैसे देने हैं। फिलहाल दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन कभी न कभी इसको देना होगा, तब तक के लिए हम राजा राम का नाम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1,25,000, देखिए, और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंक क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश परचेज 45,000, यानी 45,000 का कैश परचेज है, इसका भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मेरा कैश जा रहा है 45,000, इसलिए हम कैश को चुनेंगे, कैश लेजर को, कैश अकाउंट को, और यहाँ पर 45,000 दे दिए, और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। याद रहे परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करता है कैश सेल्स, यानी कि नगद हमें बिक्री हो रही है 1,40,000 का, नगद बिक्री हो रही है 1,40,000 का, तो हम यहाँ सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F8 आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर सेल्स में जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ भी हम क्वांटिटी शो नहीं करेंगे, और एज वाउचर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे नीचे आने के लिए, क्योंकि सेल करने से पैसा हमारे पास आता है, कैश आता है, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सॉरी, कितना का है, 1,40,000, यहाँ पर हम 1,40,000 दे देते हैं, 40,000, और सेल्स को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो इस तरह से मैंने सभी एंट्रीज कर दिया है ना, और इस तरह से सभी एंट्रीज कर देते हैं। मैंने सभी को आपको एक एक करके बताया है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टैली का जो हमने जो वीडियो बनाया है। आप इसको, जो हम यहाँ पर ये जो वीडियो बनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, इसे पॉज करके एक एक क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार इसका एंट्री करिएगा, तो धीरे धीरे जो है कि आपको जो है कि वो अकाउंट समझने में आ जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसके लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और होगा, जरूर होगा, क्योंकि मेहनत कर कोई भी करेंगे तो सक्सेस को जरूर मिलेगा, समझ में उसको आएगी बात। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके टैली उनको भी समझ में आ जाएगा, और अपना करियर को बेहतर बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।